नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, डेंगू, मलेरिया, मच्छर, एचआईवी, न जाने सनातन को लेकर कैसे कैसे शब्दों का उपयोग किया। एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन बुरे फंस गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, मुंबई के मीरा रोड पुलिस ने एमके स्टालिन के बेटे के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आईपीसी की कौन सी धारा? 153A, 295। ये दोनों धाराओं के खिलाफ अब चौथा राज्य मुंबई बन गया, जो सनातन के खिलाफ टिप्पणी करने पर उदयनिधि स्टालिन को एफआईआर दर्ज उनके खिलाफ कर ली है। अब आपको बता दें, यूपी, बिहार, दिल्ली, कर्नाटक और अब मुंबई, इन सभी राज्यों में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है सनातन को मानने वाले लोगों ने। दिल्ली के एक वकील ने कराया था और यूपी के रामपुर में तो प्रियांक खड़गे पर भी एफआईआर है। प्रियांक खड़गे, एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, ए राजा, ये तीनों नेता इतने टॉप क्लास के नेता हैं विपक्षी गठबंधन के कि ये सनातन को लेकर लगातार जहर उगलने का काम कर रहे थे, जो सनातन समर्थकों को पसंद नहीं आया, रास नहीं आया। और वैसे भी सनातन धर्म को मानने वाले बहुसंख्यक लोग भारत में रहते हैं और ना जाने इतिहास कितना पुराना है। और इन्हीं इतिहास को याद दिलाते हुए बीजेपी के नेता अब थक नहीं रहे हैं। और बीजेपी के नेता कभी औरंगजेब, कभी मुगले आजम, सबसे कंपेयर करके बता दिया, सब आए आक्रांता आए, न जाने कितने आक्रांता आए, लेकिन सनातन को नहीं मिटा पाए। ये क्या खाक मिटाएंगे? तो देखिए, बीजेपी वर्सेस केंद्र वर्सेस विपक्ष हो चुका है, पहले से भी था, अब सनातन पर दोनों में दो फाड़ हो चुकी है। आपको ये भी बता दें, सनातन के मुद्दे पर बीजेपी को मुद्दा मिला हुआ है, ये राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है। और सही बात है, विपक्ष को क्या चाहिए? विपक्ष ने एक मुद्दा दे दिया और यहां पर बीजेपी को यह मुद्दा पकड़ना था। बीजेपी ने मुद्दा पकड़ लिया है। अब उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं। अब इतने राज्यों में एफआईआर को कैसे झेलेंगे? उसके बावजूद भी सॉरी तो छोड़िए, एक शब्द नहीं कि हाँ चलिए मुझसे गलती हो गई है, सॉरी चलिए बाद में बोल लेता हूं, एक बार भी नहीं कि हाँ मैंने गलत बयान दिया है। हालांकि यहां पर जो समझदार लीडर्स हैं, जैसे ममता, जैसे आम आदमी पार्टी, विपक्ष में सबसे ज्यादा समझदार और चालाक पार्टी आम आदमी पार्टी है। क्या कहा संजय सिंह ने, क्या कहा केजरीवाल ने? इन सभी से आप अगर पूछेंगे तो बोलेंगे सनातन पर ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए, हम सब सनातनी हैं। और हमेशा ही केजरीवाल, संजय सिंह इससे बचते हुए दिखाई देते हैं। अच्छी बात है, सूझबूझ है तभी बच रहे हैं। लेकिन यहां पर राहुल, प्रियंका, सोनिया, खड़गे, इन तमाम नेताओं पर उंगली उठ रही है कि आखिर ये बड़े लीडर्स आगे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं ये बचाव कर रहे हैं और उदयनिधि स्टालिन के बयान का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं। कल क्या कहा रविशंकर ने कहा कि ये विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं, सोनिया गांधी क्यों चुप है, टॉप लीडर्स हैं। अब मैं आपको बता दूं, उदयनिधि का ये चौथा राज्य जहां पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। मुंबई की मीरा रोड पुलिस ने धारा 153 और 295 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो एमके स्टालिन के बेटे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एमके स्टालिन भी बचाव में उतर आए थे और आपको बता दें कि सनातन के खिलाफ ये बोलना इन पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। यूपी, बिहार सहित कई राज्यों में अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। कर्नाटक में भी मुश्किलें बढ़ी। इन्होंने सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की भावनाओं को जमकर ठेस पहुंचाया, थोड़ा बहुत नहीं, जमकर, क्योंकि इन्होंने कह दिया डेंगू, मलेरिया, मच्छर है, इतना ही नहीं, इसको खत्म कर देना चाहिए। ए राजा ने क्या कहा? ये राजा ने कहा कि सनातन पूरे विश्व में लड़ाई कराने वाला धर्म है, हर जगह जात पात के आधार पर बांटता है, सनातन पूरे विश्व के लिए खतरनाक है। ये कल के बयान है ये राजा के। तो देखिए, इन नेताओं के बिगड़े बोल किसकी शह इतनी मिली कि ये लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं, ऐसे जहर उगल रहे हैं। इन्हें बहुसंख्यक समाज कतई नहीं छोड़ेगा, मतलब कि वोट से नहीं छोड़ेगा, वोट पर चोट देगा। आगे मैं आपको बता दूं, वोट से ये लोग हाथ तो धो बैठे, आने वाले चुनाव में ये गायब हो जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं लगातार बीजेपी के नेता कि आने वाले चुनाव में ये दूरबीन से भी नहीं दिखेंगे। ये जो सनातन के खिलाफ ये जहर उगल रहे हैं, नहीं बचने वाले हैं। मैं चाहूंगी आपका स्टैंड क्या होगा। देखिए, 2 सितंबर को इन्होंने ये खतरनाक बयान दिया था कि डेंगू, मलेरिया, मच्छर है, इसको खत्म हो जाना चाहिए। तो भाजपा ने इस बयान के जरिए विपक्ष को घेरा है और भाजपा ने कहा, अब देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर मीटिंग कर चुके और कह दिया कि विपक्ष को, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक नसीहत मैं आपको याद दिला दूं। प्रधानमंत्री ने कहा था विपक्ष को इस मुद्दे पर सही जवाब दे, मतलब तथ्यों के साथ जवाब दे, सनातन कितना साल पुराना है। और देखिए, ये कह भी रहे हैं, विपक्ष के नेताओं को ये जवाब देने का काम
यहां पर कहा जा रहा है लगातार केंद्र सरकार के मंत्रियों के द्वारा इसकी शुरुआत भी हो गई। लगातार केंद्र सरकार में नाराजगी है कि आखिर सनातन को लेकर ऐसे बयान कैसे ये नेता दे सकते हैं। प्रधानमंत्री ने भी नसीहत दे दी कि सनातन पर इनका जवाब इनको मिलना चाहिए। आगे मैं आपको बता दूं, पीएम मोदी ने भी कहा कि विपक्ष के नेताओं से सवाल पूछिए इस बात पर। भाजपा नेताओं से इस मुद्दे पर विपक्षी दलों से सवाल पूछने के लिए कहा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इस बयान से विपक्ष बैकफुट पर आ चुका है, मतलब जाहिर सी बात है आने वाले चुनाव में इसका सदमा झेलना पड़ेगा विपक्ष पार्टी को। और अमित शाह जी ने क्या कहा? अमित शाह ने कहा, देश के गृह मंत्री चाणक्य बीजेपी के कह रहे हैं तुष्टिकरण वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इन लोगों ने सनातन धर्म का अपमान किया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या कहा? सनातन को अपमान करने का होड़ मचा हुआ है। और ये कांग्रेस के ही नेता हैं जो ऐसा कह रहे हैं। और सोच लीजिए, कांग्रेस के होके कांग्रेस की पार्टी लाइन से हटकर ये बयान देते हैं, यानी कि गलत है। यानी आला कमान को कुछ बातें समझानी चाहिए अपने नेताओं को, लेकिन नहीं समझा पा रही है। अब विपक्षी नेताओं के राय अलग अलग हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे, डीएमके के नेता ए राजा और राजद के सांसद मनोज झा ने इस बयान पर उदयनिधि स्टालिन का समर्थन किया है। और वहीं ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और संजय राउत जैसे नेताओं ने बयान को गलत बताया। तो पहले मैंने आपको बता दिया, ममता बनर्जी बचती दिखाई दी, कह रही है ये बात गलत है। और आपने देखा होगा अभी अभी ममता बनर्जी ने पुरोहितों के पैसे बढ़ाएं और मौलवियों के पैसे बढ़ाएं। ममता जानती हैं, हालांकि ममता बनर्जी पर सबसे बड़ी उंगली ये उठती है कि वो तुष्टिकरण की राजनीति करती हैं। इसके बावजूद देखिए 24 में कुछ ना कुछ तो बात होगी, तभी ममता ने इस बयान से अपने आप को साइड कर लिया, किनारे कर लिया कि मुझे इस बयान से कोई मतलब नहीं है, ये बयान है गलत। हालांकि आरजेडी सांसद मनोज झा ने उदयनिधि का समर्थन करते हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि गरजिया गठबंधन की वजह से इसमें आवेश में आकर ये नेता उदयनिधि स्टालिन का समर्थन करते दिखाई दे। एक बात मैं आपको और बता दूं, सनातन का मुद्दा अभी ठंडा नहीं हुआ है, ये मुद्दा लगातार गरमा रहा है। रोज इसमें कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और इसको भड़का रहे हैं। एक बार भी नहीं ये बातें हो रही हैं कि माफी मांग ले बहुसंख्यक समाज से, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों से, लेकिन नहीं, लगातार नेताओं को भड़काया जा रहा है। और ये भी देखिए कौन कौन से नेता हैं, ये सब वरिष्ठ नहीं हैं, ये सब युवा नेता हैं। प्रियांक खड़गे युवा, ए राजा भी समझ जाइए उतने ज्यादा वरिष्ठ नहीं है ए राजा, इन तीनों में प्रियांक खड़गे भी युवा नेता हैं। तो ये युवा नेता को क्यों भड़काया जा रहा है? वैसे ही राहुल गांधी को भड़का दिया जाता है, बाहर जाकर भारत के लिए गलत बयानबाजी देते दिखाई देते हैं। तो क्या इसमें आला कमान की गलती है? क्या इसमें पार्टी की सोच समझ रखने वाले नेताओं की गलती है जो युवा नेताओं को ऐसे बयान देने के लिए बरगला लेते हैं, भड़का देते हैं और समाज में एक फूट पड़ती दिखाई दे रही है? तो सनातन का मुद्दा देखिए अभी ठंडाया नहीं है, अभी लगातार इस मुद्दे में उबाल देखने को मिल रहा है। कई लोग इसके खिलाफ नाराजगी दिखा रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि अगर ऐसा ही रहा तो ये जल्द पूरी सत्ता से गायब होते दिखाई देंगे। कुछ राज्यों में इनकी पार्टियां हैं, डीएमके की पार्टियां हैं, वहां से भी ये साफ हो जाएंगे। तमिलनाडु में के अन्नामलाई ने कह दिया डीएमके की यही राजनीति है पहले से ही। ये कभी सनातन को खत्म करने की बात करते, कभी कहते हैं कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर भी सनातन नहीं दिखेगा। तो ऐसे बयानबाजी देने वाले नेताओं की राजनीति इसी पर टिकी हुई है। फिलहाल उदयनिधि स्टालिन के बयान से खलबली मची हुई है। इसके साथ उदयनिधि स्टालिन की यहां मुंबई पुलिस ने भी धड़कनें बढ़ा दी। मुंबई के मीरा रोड पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज। मुश्किलें बढ़ती हुई देखने वाली बात होगी, कब बैकफुट पर आते हैं या ऐसे ही सनातन के लिए जहर उगलने का काम स्टालिन के बेटे करते नजर आएंगे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के बेटे हैं। बने रहिए, आगे भी आपको अपडेट देंगे।